टेक्नोलॉजी ने एक ओर हमारे जीवन को सरल बनाया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई तरह की चुनौतियों का सामना हमें टेक्नोलॉजी की वजह से करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप का ताज़ा विवाद इस बात का प्रमाण है। व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी है, वो इस बात को बताती है कि जो कुछ डेटा हमने व्हाट्सएप को दिया है, अब वो सारे डेटा वो नई पॉलिसी के अनुसार फेसबुक को शेयर कर सकता है। और फेसबुक इस डेटा का क्या करेगा? फेसबुक में हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम चीज़ें देखते हैं उसी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमारे फेसबुक वॉल पर और आ जाता है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट देने के लिए इस चीज़ का उपयोग करेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी कंपनियों को इस डेटा को वो शेयर करेगा, जिससे आप आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा, बार बार लाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, जिससे आपका मन उसको खरीदने को होगा। तो कुल मिलाकर व्हाट्सएप इस बात को एक बिजनेस के रूप में देख रहा है। अभी तक व्हाट्सएप फ्री था, और फ्री होने की वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग, दुनिया के करोड़ों लोग इसको उपयोग करते हैं। इवन भारत देश में भी लगभग 40 करोड़ लोग इसको उपयोग करते हैं। यदि आप देखें कि न केवल शहरों में, लेकिन व्हाट्सएप की पहुंच गांव-गांव में भी इंटरनेट की मदद से हो गई है। और व्हाट्सएप के पास हमारी सारी डेटा शेयर होता है, लेकिन जो भी हम मैसेज करते हैं एक दूसरे को उसको कोई भी नहीं देख पाता है। और व्हाट्सएप के अनुसार, जो उनकी कंपनी के अनुसार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जो डेटा या जो कुछ भी आप शेयर करते हो व्हाट्सएप के द्वारा, वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है, जो व्यक्ति जिसके लिए आपने भेजा है। लेकिन वो सर्वर में यदि नहीं पहुंच पाता उस व्यक्ति तक, केवल 1 महीने तक रहता है, और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। नई पॉलिसी में भी इस बात को बताया गया है कि आपके मैसेज को नहीं देखा जाएगा, उसी व्यक्ति तक पहुंचेगा जिस व्यक्ति तक उसको आपने भेजा है। लेकिन जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फोन नंबर है, और आपके कॉन्टैक्ट्स है, आपका जो स्टेटस है, और आप जिन जगहों में आना जाना करते हैं, व्हाट्सएप के पास आपके लोकेशन की भी जानकारी होगी, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि आप कौन कौन सी जगहों में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। और साथ ही साथ अब व्हाट्सएप एक पेमेंट का साधन भी बन रहा है, जिससे व्हाट्सएप के पास आपका बैंक डिटेल भी रहेगा, कौन कौन से बैंकों में आपका अकाउंट है, और किस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, किन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं। इन सब बातों का डेटा व्हाट्सएप के पास रहेगा, जो वो फेसबुक को वो शेयर करेगा। और इसी तरह से फेसबुक इसको अपनी कमाई का साधन बनाएगा, और बहुत सारी कंपनियों को वो इस बात को शेयर करेगा। और साथ ही साथ हम इस बात को भी आपसे बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ने आपको 8 फरवरी तक का समय दिया है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो व्हाट्सएप ने लाया है, वो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तब आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप को आगे आप यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के जानकार इस बात को बताते हैं कि व्हाट्सएप को डिलीट करने के बावजूद भी आपका डेटा उनके पास रहता है, जो भी आपने पहले से उनको शेयर किया है। और ये आपके ऊपर है, और कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, न केवल व्हाट्सएप, लेकिन किसी भी तरह के ऐप को जब आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जानकारियां वो आपके जीवन की मांगता है, और हम बिना पढ़े कई बार उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे डेटा हमारे जीवन का, हमारे कामों का, हमारे बैंक डिटेल का, हमारे बहुत सारे ऐसी पिक्चर्स तक और हमारे वीडियोस तक बहुत सारे डेटा, बहुत सारे ऐप की पहुंच
पहले से ही हो चुकी है। इसलिए कई बार जब आप YouTube भी आप देखेंगे कि जिस तरह से YouTube में आप किसी भी एक तरह का वीडियो जब आप देखते हैं तो अगले दिन जब आप YouTube खोलते हैं तो जो है उसी तरह का वीडियो जो है आपके सामने लाया जाता है। इसके पीछे ये एक टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जिसके द्वारा वो आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं, जो चाहत है, जिस तरह की पसंद है जो है उसके अनुसार जो है आपके सामने प्रोडक्ट या चीजों को रखा जाता है। और साथ ही साथ न केवल आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि जो है आपका जो है माइंडसेट, जो कुछ खरीदना है, जैसा रहना है, लाइफ स्टाइल है, वो उसके अनुसार सेट हो जाए, ये भी कोशिश की जाती है। तो ये ताजा विवाद बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं और जो है जब जी न्यूज में भी जब मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने व्हाट्सएप कंपनी को चिट्ठी लिखी थी और उसमें जो है उनका जो रिप्लाई आया है उसमें यही आया है कि आपके मैसेज को नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसको उद्देश्य जो है वो ये है कि जो छोटे छोटे व्यापारियां हैं उनको जो है अच्छे से जो है उनका व्यापार चला सके, इसलिए ये चीज किया गया है। और इसलिए जो है अब आपके ऊपर है क्या आप जो है व्हाट्सएप को लगातार यूज करना चाहते हैं। यदि आप लगातार यूज करना चाहते हैं 8 फरवरी से पहले जो है आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो नए बनाए गए हैं उसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो है 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। और यदि आप दूसरे ऐप में भी जाएंगे जो जिस तरह से जो है इस तरह से व्हाट्सएप है, वो भी सारा कोई भी चीज फ्री देता है वो ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। जब कोई चीज फ्री दिया जाता है बहुत उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी चीज को फ्री देता है तो सबसे पहले हमें एक आदत बनाना के लिए सब ऐसा करता है और बाद में उसी चीज को जो है वो एक बिजनेस के लिए पैसा कमाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके विषय में जो है आप और भी आगे अपडेट देखते रहिए। जो भी अपडेट आता है, जो भी इस विवाद में जो भी हल सामने आता है या व्हाट्सएप इस पे कायम रहता है या कुछ चेंजेस करता है, उसके विषय में अगली वीडियो बनाकर हम आपके सामने लाएंगे।